आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए तथा इसका महत्व समझाइए। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया वाष्पोत्सर्जन क्या होता है तथा इसके महत्व। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। दोस्तों, यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि हरे पादप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हरे पौधों में। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ होती है वह मृदा से जल को अवशोषित करती है, या जड़ की जो मूलरोम होती है, हम लिखते हैं कि जड़ की मूलरोम, और उस मूलरोम को हम रूट हेयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रूट हेयर के नाम से, जो कि दोस्तों हेयर के समान होती है, जिसके कारण इसे रूट हेयर कहते हैं। तो जड़ की मूलरोम जल को अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, और इस अवशोषित जल को जो जाइलम होते हैं वह जाइलम इस जल का परिवहन करता है पूरे पौधों में, पौधे के अन्य भागों में। तो जड़ की मूलरोम जल को अवशोषित करती हैं, और अगर ज़्यादा जल को अवशोषित कर दिया जाता है तो जो अनावश्यक जल होता है वह अनावश्यक जल, अनावश्यक यानी कि दोस्तों जिसकी आवश्यकता नहीं होती है पौधों को, तो अनावश्यक जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल, अनावश्यक जल जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर पत्तियों से बाहर निकलने लगता है। या हम लिखते हैं कि अनावश्यक जल जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर या रूपांतरित होकर पौधा अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा जो अनावश्यक जल होता है उसे पादप शरीर पत्तियों के द्वारा या हरे भागों के द्वारा जल वाष्प के रूप में उसे बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसका महत्व क्या क्या हो सकते हैं। महत्व तो दोस्तों, जिस प्रकार के हमने देखा कि डेफिनेशन में ही, प्रस्तावना में हमने देखा कि जो अनावश्यक जल होते हैं उसको तो बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो पहला महत्व तो ये हो गया। तो हम लिखते हैं कि अनावश्यक जल को पादप शरीर से बाहर निकालना या बाहर करना। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, जब अगर यह जल को, अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालेगा तो इस पादप का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वह तापमान नियंत्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया से दोस्तों हम लिखते हैं कि तापमान नियंत्रण, या इस प्रक्रिया से तापमान नियंत्रित भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो पौधे की वृद्धि होती है, जो कि तने की वृद्धि होती है, तने की लंबाई की वृद्धि जो होती है, वह पूरी तरह से एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन हार्मोन, उस जिब्रेलिन हार्मोन पर निर्भर करती है। तो उसी प्रकार से जो जिब्रेलिन हार्मोन पूरी तरह से वर्क कर पाता है तो उसमें भी सहायक होती है। दोस्तों, हम लिखते हैं कि हार्मोन प्रक्रिया में सहायक। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखते हैं कि पौधे की जो वृद्धि होती है वह वृद्धि हार्मोन बनाने का कार्य करती हैं। हार्मोन उस वृद्धि को बनाए रखती हैं। लेकिन दोस्तों, जो अनावश्यक जल होता है उसको निकालने के लिए इस प्रकार की क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि पौधे बने रहते हैं, पौधे जमीन में बने रहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के महत्व तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।